तो दोस्तों, इसके पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम बनाया था। अब मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का DOL का कंट्रोल डायग्राम बनाऊंगा। दोस्तों, मैंने मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे ये कोई वीडियो नहीं बनाना है कि हाँ पहले DOL का बनाओ, फिर रिवर्स फॉरवर्ड, फिर उसके बाद स्टार डेल्टा, फिर आगे की बात स्टार्ट। मैं जैसे मुझे जो जो काम मिलता जा रहा है दोस्तों, वैसा वीडियो मैं बना के डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे। पहले स्टार डेल्टा का बनाया था, अब DOL का बना रहा हूँ, फिर आगे कभी रिवर्स फॉरवर्ड का बना दूँगा दोस्तों। तो मैं एक 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा हूँ दोस्तों, और स्टार्टर बनाना सीख रहा हूँ। तो स्टार्टर बनाना में कोई डायरेक्ट ऑनलाइन दोस्तों सबसे आसान है, बिल्कुल ही। आप लोग अगर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो एकदम आसानी से दोस्तों आप लोगों को स्टार्टर बनाने आ जाएंगे। कंट्रोल डायग्राम बिल्कुल एकदम आसान है दोस्तों, कंट्रोल से ज़्यादा आसान पावर डायग्राम है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आज देख लेता हूँ कि इस हमारे कंट्रोल वायरिंग में क्या क्या लगते हैं कंट्रोल के सर्किट डायग्राम बनाने में। तो हमारा यहाँ पे एक पेपर पे मैंने डायग्राम बना लिया है। अब एक MCB, एक ओवरलोड रिले, स्टॉप बटन NC, एक NO स्टार्ट का, और एक कॉन्टेक्टर। तो दोस्तों हमारे पास MCB है, ओवरलोड रिले है, फिर हमारे पास स्टॉप बटन का एडम ब्लॉक है दोस्तों। हमारे पास बटन नहीं है, स्टार्ट और स्टॉप का एडम ब्लॉक है, NO NC है। देखिए NC है दोस्तों, ये ग्रीन वाला NO है। ये ऑन ऑफ कराने के लिए मैंने एडम ब्लॉक रख रखा है ऑन ऑफ पुश बटन का। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्टर भी है, कॉन्टेक्टर का ये जो है एडम ब्लॉक है दोस्तों। एडम ब्लॉक का तो कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें एक ही NO का ज़रूरत है और एक NO हमारे इस कॉन्टेक्टर में है। मैं इस एडम ब्लॉक को दोस्तों निकाल देता हूँ। निकालने के लिए दोस्तों ये हमारा स्प्रिंग जैसा लगा रहता है, यहाँ से इसको दोस्तों दबाते हैं, इसको नीचे की तरफ दबा के ये अपने पीछे की तरफ साइड खींच लेते हैं, ये निकल जाता है। और लगाने के लिए दोस्तों एक यहाँ शुरू के सिरे से रखते हैं और यहाँ से डायरेक्ट लग जाता है। और वो स्प्रिंग वाला जो बताया मैंने, उसको दबा के दोस्तों यहाँ से मैं इसको एडम ब्लॉक को निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैं इसके कंट्रोल डायग्राम का कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, कॉन्टेक्टर को होल्ड करके दोस्तों, कि हमारा DOL का कंट्रोल डायग्राम कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से MCB से एक न्यूट्रल पॉइंट लिया हूँ और अपने कॉन्टेक्टर के K2 में दे दिया हूँ। तो मैं MCB से एक न्यूट्रल पॉइंट लिया और यहाँ A2 में दे दिया हूँ दोस्तों। A2 में मैं दे दिया हूँ। न्यूट्रल का कनेक्शन मैंने पहले से ही कर रखा है दोस्तों, कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अब मैं यहाँ से देखता हूँ दोस्तों, MCB से एक फेज वायर उठाता हूँ और MCB के दूसरे टर्मिनल से ओवरलोड के पहले टर्मिनल पे देता हूँ। तो ये हमारा MCB का फेज वायर है, दूसरे टर्मिनल से MCB के ले जाके मैं ओवरलोड रिले के 95 नंबर पे दे देता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा 95 नंबर, ये मैंने पहले से ही जोड़ रखा है दोस्तों। ये हमारा 95 नंबर पे दे दिया। अब हम इसके 96 नंबर, ये हमारा 96 नंबर है, इस 96 NC वाले टर्मिनल से दूसरा वायर निकाल लूँगा दोस्तों। ये ओवरलोड रिले का 96 से दूसरा वायर निकाल के स्टॉप के पहले बटन में, पहले वाले टर्मिनल पे दूंगा, स्टॉप के पहले वाले टर्मिनल में दूंगा, ओवरलोड से जो दूसरा वाला टर्मिनल निकालूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक वायर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने 96 नंबर से दूसरा टर्मिनल से ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल लिया है, ये वाली रेड वाली वायर। अब इस रेड वाले वायर को मैं ऑफ पुश बटन, ये हमारा ऑफ पुश बटन है और ये हमारा ऑन पुश बटन है, NO NC है दोस्तों। तो इसके पहले नंबर पे पहला टर्मिनल ये है, इसके पहले टर्मिनल पे देता हूँ दोस्तों, जैसा कि हमारा डायग्राम में है, इसके पहले टर्मिनल पे देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इसके पहले टर्मिनल पे एक वायर ला के जोड़ दिया है, जो कि ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से आई है। ये रेड वाला वायर होके
ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से आके स्टॉप पुश बटन के पहले टर्मिनल पे दे दिया। अब मैं स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे से एक स्टार्ट वाले पुश बटन के पहले सिरे में एक वायर जोड़ता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मैंने स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल लिया है। अब इस वायर को मैं ले जाके यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के पहले टर्मिनल में देता हूँ। मेरा ये स्टार्ट का पुश बटन है, इसके 3 नंबर पे मैं दोस्तों एक वायर कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, मैंने इसके 3 नंबर पे ये वायर कनेक्ट कर दिया है, जो कि स्टॉप पुश बटन के दूसरे सिरे से होके आई थी। और मैंने स्टार्ट पुश बटन के पहले टर्मिनल पे 3 नंबर पे दे दिया हूँ। अब मैं स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से जो वायर निकलेगा दोस्तों वो कॉन्टेक्टर के A1 में ले जाके देना है। तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके 4 नंबर दूसरा टर्मिनल ये है दोस्तों। दूसरे टर्मिनल से वायर निकालूंगा और अपने कॉन्टेक्टर के A1 में दूंगा दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 में मैंने पहले ही ब्लैक कलर से न्यूट्रल दे रखा है दोस्तों। तो मैं A1 में इसकी स्टार्ट पुश बटन से निकालूंगा दूसरा वायर और इसकी A1 में देता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाला है और अपने कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे दे दिया है दोस्तों। ये रेड कलर का वायर है, स्टार्ट पुश बटन के टर्मिनल से दूसरे से निकाला है और A1 पे दे रखा है दोस्तों। अब हमारा कंट्रोल डायग्राम 80% पूरा हो गया दोस्तों। बस रह गया हमारा ये NO का एक होल्डिंग के लिए, जो कि कॉन्टेक्टर अभी हम ऑन करेंगे सप्लाई देके दोस्तों। जैसे ही हम ये ऑन पुश बटन को दबाएंगे दोस्तों, हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, पर जैसे ही हम इस ऑन पुश बटन को छोड़ देंगे दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्टर फिर ऑफ हो जाएगा। तो इसके होल्डिंग के लिए हमने इसका NO का उपयोग करना है दोस्तों। तो ये स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में, जैसे ये स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक हमने कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट देना है दोस्तों। तो ये हमारा 13 नंबर 14 नंबर NO पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पुश बटन। इसके हम पैरेलल में यहाँ से एक वायर लेंगे दोस्तों, एक यहाँ से वायर 3 नंबर और 4 नंबर से एक वायर लेते हैं। जस्ट इसके पैरेलल से उठा के कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट में दे देते हैं 13-14 में। ठीक है दोस्तों, तो मैं 2 वायर जोड़ता हूँ, ये ऑन पुश बटन से और ये इसके पैरेलल में ले जाके जोड़ देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हमारा कनेक्शन हो गया है। ये होल्डिंग के लिए हमने 2 वायर उठाए हैं और अपने स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक वायर यहाँ एक वायर यहाँ जोड़ रखा है। तो हमारा DOL का कनेक्शन पूरा हो गया दोस्तों। इस डायग्राम के अनुसार, डायग्राम जैसे जैसे मैंने एक पॉइंट दोस्तों बिल्कुल एक पॉइंट की तरह कनेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सप्लाई देके हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और हम होल्ड करके अपने मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन चला सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने कंट्रोल डायग्राम का कनेक्शन किया है, तो हमारे कंट्रोल डायग्राम ओके है या नहीं हम देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा फेज न्यूट्रल दे रखा है MCB में। अब हम MCB को उठा के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपना MCB उठाते हैं, MCB को ऑन कर दिया दोस्तों। और हमारी सप्लाई यहाँ से होके और पुश बटन से होके स्टार्ट पुश बटन के पास में आके रुकी है दोस्तों। और हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है, होल्ड नहीं है, बिल्कुल होल्ड नहीं है दोस्तों। अब मैं ऑन पुश बटन दबाता हूँ दोस्तों। देखिए ऑन पुश बटन दबाया, ऑन पुश बटन दबा के दोस्तों देखता हूँ हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों हमने ऑन पुश बटन को दबाया, देखिए हमारा ऑन पुश बटन दबाते ही कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया दोस्तों। अब हम ऑफ पुश बटन दबाते हैं, देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। और अगर हम दोस्तों कॉन्टेक्टर जो होल्ड हो जा रहा है इस NO के लिए हो रहा है दोस्तों। ये जो हमने NO पॉइंट में 2 वायर लगा रखे, इसकी वजह से कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। नहीं तो दोस्तों हम एक बार ऑन दबाते और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता, फिर जैसे ही ऑन बटन को हम छोड़ते ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता, क्योंकि हमारी सप्लाई यहाँ से आती दोस्तों और यहाँ से होके एक वायर से होके कॉन्टेक्टर में जाती A1 में। और हमने न्यूट्रल पहले से ही दे रखा है दोस्तों, तो वो केवल इंचिंग की तरह काम करता है। इंचिंग मतलब बस ऑन ऑफ कराता, ऑन ऑफ करा के होल्डिंग नहीं कराता, ऑन कराता फिर ऑफ कर देता। जैसे मैं ये ऑन बटन छोड़ता ऑफ हो जाता। तो इसकी होल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे जैसे डायग्राम में इसके स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में NO कॉन्टेक्ट ले रखा है कॉन्टेक्टर का। तो यहाँ से 2 वायर हमने निकाले हैं और इसके होल्डिंग के लिए
कि हमारा परमानेंट कॉन्टेक्टर होल्ड रहे, तो ये अन्नो पॉइंट पे जोड़ रखा है दोस्तों। अब देखिए हम इसको ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब इसको हमेशा जब तक ऑफ नहीं करेंगे दोस्तों, ये तब तक ऑन ही रहेगा, या तो हमारी मोटर ओवरलोड ना हो जाए। ओवरलोड हो जाएगी दोस्तों तो ये ओवरलोड रिले से ट्रिप होगा दोस्तों, ओवरलोड ट्रिप होगा दोस्तों। इसका मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों कनेक्शन ओवरलोड का क्या सिस्टम। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करके MCB एक बार गिराता हूँ, पहले सही से करता हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ ओवरलोड के बारे में दोस्तों, और ओवरलोड का काम कैसे करता है ये भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ऑटो एक मैनुअल लिखा है, और इधर एक ग्लास टाइप का ये रहा दोस्तों। ये ग्लास टाइप का है, ये अप डाउन होता है, ऊपर और नीचे होता है दोस्तों। नीचे है मैनुअल की तरफ पे है, और इसको हम ऊपर की तरफ उठा देते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ उठा दिया तो ये ऑटो में हो गया। ये ऑटो मैनुअल का ये सिस्टम है दोस्तों कि जैसे हमने ऑटो में कर दिया, अगर हमारी मोटर चलते चलते ट्रिप हो गई, ट्रिप का हम ट्रिप भी करा के दिखाएंगे दोस्तों। ये रहा हमारा ये मैनुअली ट्रिप कराने का। अगर हमारा मोटर मैनुअली में ट्रिप हो गई दोस्तों, तो यहाँ से हमें रीसेट नहीं करना पड़ेगा। ये हमने ऑटो में कर रखा है दोस्तों, ये हमें रीसेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हम जाके डायरेक्टली ऑन करेंगे, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ही रीसेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने MCB को ऑन किया और यहाँ से हमने कॉन्टेक्टर को होल्ड किया। हमारी मोटर मान के चलिए चल रही है, अभी कॉन्टेक्टर होल्ड है, हमारी मोटर चल रही है दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको मैनुअली एक बार रीसेट करते हैं। देखिए एक बार मैनुअली मैं इसको रीसेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ से ये रीसेट बटन दबाया, मैनुअली मैंने एक बार रीसेट बटन दबाया। देखिए दोस्तों, इसका कॉन्टेक्टर होल्ड छोड़ देगा, इसका कॉन्टेक्टर होल्डिंग छोड़ देगा, ये दब नहीं रहा दोस्तों। देखिए ये छोड़ दिया। ये हम यहाँ से ऑन करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, होल्ड है। अब इसका मैं मैनुअली रीसेट का बटन दबाया और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। यहाँ से मैंने ऑन दबाया, ये कॉन्टेक्टर होल्ड रहा, और मैंने इसका मैनुअली रीसेट का बटन दबाया, ये कॉन्टेक्टर होल्ड होकर छोड़ दिया। ये ऑटो में दोस्तों ओवरलोड कर रखा है, तो ये रीसेट हो जा रहा है, और हम यहाँ से ऑन भी कर ले रहे हैं दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, हम एक बार इसको मैनुअली भी करते हैं। इसको MCB को ऑन किया, और यहाँ से जो ये हमारा ये ग्लास दिख रहा है दोस्तों, ये ऑटो में है, इसके सामने हम इसको मैनुअल पे करते हैं। तो इसको हमने मैनुअल पे नीचे मैनुअल पे कर लिया दोस्तों। अब मैनुअल पे करके एक बार ट्रिप करा के दिखाता हूँ दोस्तों। मैनुअल पे अब MCB को हमने दोस्तों उठाया और यहाँ से ऑन किया, हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ऑन हो गया दोस्तों। अब यहाँ से मैं ये ओवरलोड का जो ये ट्रिप पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से ये वाला, अब इसको मैं ट्रिप करा के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ट्रिप करा दिया मैंने मैनुअली दोस्तों। अब यहाँ से कितना भी कोई ऑन का बटन दबा ले दोस्तों, ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, मोटर ऑन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसको मैंने मैनुअली पे कर रखा है, मैनुअली पे कर रखा है रीसेट का। तो जब से कोई बंदा जाके यहाँ से रीसेट का बटन नहीं दबाएगा दोस्तों, रीसेट का बटन दबा दिया मैंने। अब ये ओवरलोड रिले रीसेट हो गया, मैनुअली रीसेट हो गया। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे, देखिए ऑन हो गया। अब यहाँ से मैं एक बार ट्रिप कराता हूँ, देखिए एक बार ट्रिप कराया। अब यहाँ से ऑन कराता हूँ, कितना भी ऑन करा लूँ दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है जब से यहाँ से कोई जाकर रीसेट नहीं करेगा। यहाँ से मैं इसको रीसेट कर दिया दोस्तों, ये रीसेट का बटन दबा दिया। अब यहाँ से दबाया ऑन बटन और स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होकर कॉन्टेक्टर होल्ड हो गई दोस्तों। और यहाँ से ऑफ पुश बटन दबाया, यहाँ से ऑफ हो गया। देखिए यहाँ से ऑन, यहाँ से ऑफ पुश बटन। तो ठीक है दोस्तों, हमारा DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बिल्कुल ओके है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, जिससे सिंपल पावर डायग्राम है। आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। देखता हूँ मेरे को अगले वीडियो में कौन सा काम मिलता है, मैं वो काम करूँगा और मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।